कोरोना वायरस से तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। डब्ल्यूएचओ ने पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले दर्ज किए हैं। डब्ल्यूएचओ ने एक दिन में 1,83,000 नए मामलों की पुष्टि की है। इनमें से 60% से ज्यादा मामले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से हैं। चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस अब चरम पर पहुंच गया है। न सिर्फ हर रोज लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों की जान भी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए हैं। डब्ल्यूएचओ ने महज एक दिन में ही 1,83,000 नए मामलों की पुष्टि की है। इनमें से 60% से ज्यादा मामले उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से हैं। कोरोना वायरस के मामले ऐसे समय में आए हैं जब कई देशों में धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दिया जाने लगा है। अमेरिका से लेकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं दुनिया के इकलौते महाशक्ति अमेरिका अब भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। यहाँ कोरोना वायरस से 23 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,22,000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस से हुई तबाही के मामले में लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। ब्राजील में जहां 50,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वहीं रूस में 5,80,000 लोग संक्रमित हैं। वहीं दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या भी 90 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 4,70,000 से अधिक है। आज तक ब्यूरो। ब्राजील में कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर तबाही जारी है। महज 2 दिन में ही यहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। वहीं इस तबाही के बीच राजनीतिक घमासान भी जारी है। कोरोना वायरस से ऐसे तो पूरी दुनिया में तबाही जारी है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा हाहाकार मचा है लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में, जहां न सिर्फ कोरोना संक्रमण के मामले बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, बल्कि मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्राजील में पिछले 2 दिन से 50,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। यानी ब्राजील में महज 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। यहाँ कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज 3 महीने में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि शवों को दफनाने के लिए लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर इसी रफ्तार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते रहे तो ब्राजील 29 जुलाई तक कोरोना से हुई मौतों के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। वहीं इस तबाही के बीच कोरोना वायरस से निपटने को लेकर ब्राजील में राजनीतिक घमासान भी जारी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहां साओ पाउलो और रियो प्रांत के गवर्नरों ने अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन लागू कर रखा है, वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो का कहना है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, न कि कोरोना का कोहराम थमेगा। लॉकडाउन के खिलाफ न सिर्फ राष्ट्रपति बोल्सोनारो बल्कि उनके समर्थक भी आए दिन सड़क पर उतर रहे हैं और लॉकडाउन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति बोल्सोनारो कोरोना महामारी को गंभीरता से न लेने के लिए लगातार आलोचना झेल रहे हैं, लेकिन वो आलोचना के बावजूद बेफिक्र नजर आ रही हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी के बीच सर्बिया में आम चुनाव हुआ। यहां संसद से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव कराए गए। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सर्बिया पहला यूरोप का ऐसा देश है जहां राष्ट्रीय चुनाव हुआ है। यूरोप में कोरोना महामारी का दौर काफी हद तक थमने के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। यूरोप के ज्यादातर देशों में अब न सिर्फ लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत मिल गई है, बल्कि बाजार से लेकर शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और दफ्तर भी खुल गए हैं। सर्बिया में कोरोना महामारी के बीच ही आम चुनाव कराए गए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न सिर्फ आम लोग मतदान करने निकले, बल्कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक भी वोट डालते नजर आए। कोरोना संकट के बीच सर्बिया यूरोप का पहला ऐसा देश है जहां राष्ट्रीय चुनाव हुआ। यहाँ न सिर्फ संसद बल्कि स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए गए। कोरोना संक्रमण की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों में मतदान के लिए ढील दी गई थी, जिसके बाद लोग घरों से निकले और वोट डाला। सर्बियाई अधिकारियों ने लोगों से मतदान के दौरान मास्क पहनने और वोट डालने के बाद सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की अपील की थी, जिसका सभी पालन करते हुए दिखे। सर्बिया के चुनाव आयोग ने मतदान के नतीजे भी घोषित कर दिए हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रपति अलेक्जेंडर की पार्टी सर्बियाई प्रोग्रेसिव को 60% वोट मिले हैं और संसद की 250 सीटों में से 190 सीटों पर जीत मिली है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी को प्रचंड बहुमत इसलिए मिला क्योंकि विपक्ष ने न सिर्फ मतदान का बहिष्कार किया था बल्कि अपने उम्मीदवार भी खड़े नहीं किए थे। आज तक ब्यूरो। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट के तहत ब्रिटेन में बड़ा प्रदर्शन हुआ। लंदन की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने नस्लवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास के सामने मार्च भी निकाला। कोरोना महामारी के बावजूद कई यूरोपीय देशों में नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंदन से लेकर पेरिस तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिकी श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद ब्रिटेन में पिछले 4 हफ्तों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट के तहत हो रहे इस प्रदर्शन में लोग नस्लवाद को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ब्रिटेन में नस्लवाद के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। लंदन की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने पहले मार्च निकाला, फिर अमेरिकी दूतावास के बाहर जमा हो गए। अमेरिकी श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने इंसाफ की मांग की। लंदन की तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां भी कोरोना महामारी के बीच सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन किया। दरअसल पिछले महीने पुलिस कस्टडी में एक अमेरिकी श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी, जिसके बाद अमेरिका सहित कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।